हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, कल हमने इसके 60 के अराउंड क्वेश्चन देख लिए थे। आज इसका पार्ट हम फिनिश्ड कर देंगे। मुझे पता नहीं था, सॉरी, यूट्यूब पे जो एक हैंडल आता है, तो आपका चैनल उस हैंडल से ही सर्च में आता है, तो इसलिए मैं नाम रिसोर्स यूपीपीएससी दे रही थी। तो अगर आपको चैनल नहीं मिलता है तो आप @angel351 सर्च करोगे तो हमारा चैनल आ जाएगा। अभी क्योंकि नए हैं उतना याद नहीं रहता है चीज़ें। और टेलीग्राम चैनल है रिसोर्स यूपीपीएससी, कुछ भी नहीं लगाना है, ना तो हैशटैग ना ही @। तो यहाँ पर मैं पीडीएफ देती हूँ बहुत सारे लोगों को। अभी 1 मिनट पहले मेरे पास कमेंट आया है कि पीडीएफ भी दे दीजिए। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो मैं अपलोड करती हूँ उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दिया है कि आप टेलीग्राम चैनल को सर्च कर लीजिए, लिंक भी मैं दे देती हूँ। वहाँ पे मैं पीडीएफ डाल रही हूँ, बराबर डाल रही हूँ, पिछले 3 यूट्यूब टेस्ट सीरीज़ के। तो आप वहाँ से सर्च कर लीजिएगा। ओके, चलिए हम आगे अपने क्वेश्चन देखते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये अभी टेस्ट सीरीज सॉल्व क्यों, क्योंकि एग्ज़ाम तो आफ्टर मई में है। तो देखिए, ये टेस्ट सीरीज सॉल्व करने से ये फ़ायदा है कि जैसे हमें अभी इनमें से बहुत से टॉपिक बिल्कुल नहीं आते, या कहीं हमने उनका नाम सुन रखा है, या कभी थोड़ा सा कहीं पढ़ रखा है पर हमने उसे बहुत अच्छे से थॉरली नहीं पढ़ा, तो अभी तो हमारे क्वेश्चन गलत भी हो रहे होंगे। और अभी हमें पता चल रहा होगा कि आयोग किस तरीके का क्वेश्चन फॉर्म कर सकता है। तो ये टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व करने से फ़ायदा ये है कि क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं, है ना, कथन कारण में भी बन सकते हैं, मिलाने के लिए भी बन सकते हैं। तो जो भी बिगनर होंगे ना, उन्हें ये चीज़ें बहुत अभी कंफ्यूज भी करेंगी, पर इनका मज़ा तब आएगा जब आप अभी भी ऐसे सॉल्व कर लीजिए और पॉइंट में अपने जो टॉपिक है उनको लिखते जाइए कि मैंने इनको कभी नहीं पढ़ा, या इसे मैंने देखा था मुझे नहीं आता। फिर आप पढ़ने के बाद जब टेस्ट सीरीज सॉल्व करोगे ना, तो आपके अच्छे खासे क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे और आपको प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। जब हम कोई सिलेबस पढ़ के फिर बैठते टेस्ट सीरीज लेके और हमें आइडिया ही नहीं होता, फिर हमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। ठीक है, तो ये टेस्ट सीरीज़ जो अभी 12 से 13 मैं सीरीज़ में पूरी करवा रही हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई इसका चार्ज नहीं है। तो ये इसलिए फ़ायदा करेंगे, आपको हेल्प होगी आगे। ठीक है। और कई सारे लोगों का ये भी कमेंट आता है कि आप कहाँ से लेती हो अगर फिजिकल फॉर्म में लेना है। ऑनलाइन तो वेबसाइट से ले सकते हो, तो फिजिकल फॉर्म के लिए मैंने कल नंबर बताया था, ये आप नंबर को नोट डाउन कर लीजिए। ये एक भैया है, राजेश बुक शॉप करके इनकी शॉप है। तो आप अगर कॉल करोगे तो आप उनको बोल सकते हो कि दीप्ति सिंह के द्वारा हमें ये नंबर मिला है और हमें ये चीज़ चाहिए। यूपीपीएससी की स्पेशल जो बुक आती है वो शायद मुझे आइडिया नहीं है, मिल भी सकती है, पर सारी कोचिंग की टेस्ट सीरीज जो भी आपको चाहिए, मतलब यूपीएससी से लेके यूपीपीसीएस आरओ सब इनके यहाँ मिल जाएंगी। मैं भी आगे पीछे मिले पर मिल जाती हैं। और ये भैया अच्छे हैं, काम बहुत जल्दी हो जाता है। अगर बहुत रिमोट एरिया में आप रहते हो, रूरल एरिया में, तो शायद आपकी टेस्ट सीरीज पहुँचने में थोड़ा टाइम लगे, बट अदरवाइज 4-5 दिन में पहुँच जाती हैं। तो जिसे भी चाहिए होगा आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं, अपना काम करते हैं। ओके, देखिए, कल हम लोगों का यहाँ से क्वेश्चन छूट गया था। मैं चाहती तो हूँ कि 75 के उसमें पढ़ा दूँ, पर कई बार क्या होता है ना कि मेमोरी फुल की प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए, मेरी आवाज़ तो गॉड गिफ्टेड बहुत तेज़ है, बहुत सारे लोगों को जेंट्स की आवाज़ लगती है क्योंकि हल्की सी खराश वाली है, पर बहुत सारे लोगों को शिकायत आ रही थी कि वॉल्यूम जो है वो कम है। मैं अपनी तरफ से बहुत तेज़ बोलती हूँ, मेरी और नॉर्मल आवाज़ भी काफ़ी तेज़ है, और मैं वॉल्यूम भी जल्दी कम नहीं करती हूँ। मैं मतलब वीडियोस में वॉल्यूम को वैसे ही रहने देती हूँ। मे भी हो सकता है, मैं आगे से ध्यान रखूँगी इस चीज़ के लिए। चलिए, यहाँ पर पूछना है कि अम्लराज कहलाता है जिंक सल्फाइड और बेरियम सल्फेट का मिश्रण, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल का मिश्रण, या नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण। ओके, तो इसमें जो अम्लराज कहलाता है वो नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण कहलाता है। ओके, चलिए 57, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना है। अभिक्रिया यौगिक, यानी इनके संयोजन की अभिक्रिया से ये यौगिक बनते हैं। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, अगर संयोजन अभिक्रिया होगा तो C2H5Cl + KOH, विस्थापन अभिक्रिया से NaH, प्रतिस्थापन अभिक्रिया से C+O2, और अपघटन अभिक्रिया से FeSO4 + Zn। ठीक है, तो आपका इसमें ए ऑप्शन सही होगा, यानी कि संयोजन अभिक्रिया इससे आ जाएगा, है ना।
विस्थापन क्रिया आपका इससे होता है। तो इसको फिर डिटेल में और देख लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन माता पिता से संतानों में वंशानुगत लक्षणों के हस्तांतरण को नियंत्रित करता है? राइबोसोम, प्लास्टिड, जीन या बायोटिन? ओके, तो जो माता पिता से संतानों में वंशानुगत लक्षण हस्तांतरित होते हैं उनको नियंत्रित करने के आपको पता है ना कि बहुत सारे बदलाव जीन में किए जाते हैं, है ना, तो इसलिए यहाँ पर जीन हो जाएगा। ओके, देखिए 59 क्या है? अल्ट्रा थिन हेट्रोप्रोटीन फिल्म में निम्नलिखित में से किस प्रोटीन का उपयोग किया गया था? साकारिन, बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन, कॉन्ग्लिसरीन या लाइसोजाइम? तो इनमें से फर्स्ट, सेकेंड 4, 3 4 या 2 और 3? ओके, तो जो ये आपके अल्ट्राथिन हेट्रोप्रोटीन है ना, इसे फिल्म वैज्ञानिकों द्वारा मतलब तैयार किया गया है। ठीक है, तो वैसे इसमें आपकी 2 और 4 यानी बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन और लाइसोजाइम ये उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, चलिए ये करंट का है पर देख लेते हैं। श्रेष्ठा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यह शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है, यह अनुसूचित जाति के छात्रों को समर्पित है। ओके, तो फिलहाल इसका सेकेंड ही ऑप्शन सही है, यह शिक्षा मंत्रालय की पहल नहीं है, यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की है। ओके, चलिए ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, मानव आँख के भागों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये बहुत फंसाता है और कन्फ्यूजन भी बहुत होती है। कार्निया मानव आँख की एक बाहरी परत है और घने संयोजी ऊतक से बना है। ऊतक मतलब टिश्यू। ठीक है, कॉर्निया का आंतरिक भाग श्वेत पटल कहलाता है। और थर्ड नंबर, कोराइड में कई रक्त वाहिकाएँ होती हैं तथा रंग में नीला दिखाई देता है। ओके, 4 कह रहा है कि रेटिना में अंदर से बाहर की ओर तंत्रिका कोशिकाओं की 3 परतें, नाड़ी ग्रंथि कोशिकाएं, द्विध्रुवी कोशिकाएं तथा फोटो रिसेप्टर कोशिकाएं होती हैं। अब हमें देखना है कि इसमें से कौन से कथन सही है। फर्स्ट, सेकेंड 4, 3 4 या 2 और 3? ओके, तो देखिए वैसे भी जो वयस्क मनुष्य होता है या मानव होता है, उसकी आई बॉल जिसे नेत्र गोलक बोलते हैं वो लगभग एक गोलाकार संरचना होती है और नेत्र गोलक की दीवार 3 परतों से बनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका 3 कह रहा है ना कि कोराइड में कई रक्त वाहिकाएँ होती है तथा रंग में नीला दिखाई देता है, ये सही है आपका। और रेटिना में अंदर से बाहर की ओर तंत्रिकाएँ, ये भी आपका सही है। तो इस हिसाब से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आयोडीन की प्राप्ति होती है सारगासम से, लेमिनेरिया से, रोडिमोनिया पल्माटा से या कॉन्ड्रस से। तो आयोडीन तो समझते होंगे, बहुत सारे लोग बचपन से हम लोग पढ़ ही रहे हैं, है ना। तो जिसको साइंस नहीं भी आती होगी पर ये नॉर्मल है तो हम लोग पढ़ लेते हैं कहीं ना कहीं। तो ये जो लेमिनेरिया है ना, ये शैवाल या एल्गी की कास्ट मतलब जाति का, जगत का सरल जलीय जीव है। जलीय मतलब जल में रहने वाला है। ओके, तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करता है तो आयोडीन की प्राप्ति होती है। ठीक है, और डिटेल्ड आप वहाँ से देख लीजिएगा। वैसे इसको क्या ही पढ़ना कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, बहुत सारे लोगों को आराम से पता है, जूल होता है। ओके, ये आपका करंट से रिलेटेड है पर पढ़ लेते हैं क्योंकि 7 से 8 मतलब 1 साल से 1.5 साल का करंट हमें आना चाहिए यूपीपीसीएस में। बहुत सारे लोग भ्रमित कर देते कि 6 महीने का करंट, कई बार क्वेश्चन हमारे 1 साल से पूछ लेते हैं। भाला फेंक चैंपियन नीरज चोपड़ा से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें कालाक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। उन्होंने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए पावो नूरमी गेम्स में 89.30 मीटर थ्रो किया। उन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। उन्होंने फिनलैंड में आयोजित कोर्टेन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता। वे विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले पुरुष ट्रैक और फील्ड एथलीट और केवल दूसरे भारतीय बने। तो हमें इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये देखना है। यहाँ पर पूछ रहे हैं कि पहले कौन सा काम हुआ है ना कालाक्रम अनुसार। तो देखिए उन्होंने पहले ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड आ गए हम ऑप्शन में, तो यहाँ भी आ गए और यहाँ भी आ गए। फिर वो कह रहे हैं कि उन्होंने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए पावो नूरमी गेम्स में ये, तो फिर हम ऐसे पहुँच जाएंगे यहाँ। 3 हमें नहीं भी पता होगा पर हम अपने आंसर तक पहुँच जाएंगे। ओके, चलिए यूपी स्पेशल का है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है
कि अब अस्पतालों का नामकरण किया जा सकता है जो ज़मीन दान देने वाले लोगों के नाम पर, कोविड वॉरियर्स के नाम पर, सामाजिक कार्यकर्ता के नाम पर, या उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, देखिए ये करंट अफेयर जून महीने का है, तो संभावना है अगर आयोग चाहेगा तो बना देगा। पढ़ लेते हैं। ठीक है, ज़मीन दान देने के नाम पर, देने वालों के नाम पर कैबिनेट ने फैसला लिया है कि अस्पतालों का नामकरण कर सकते हैं। कुनैन दवा का उपयोग निम्नलिखित में से किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? वैसे ये भी नॉर्मल साइंस का है, कभी ना कभी तो हम लोगों में से किसी न किसी ने पढ़ा ही है। देखिए इसी को कुनैन या क्विनीन बोलते हैं, है ना। तो इसका मलेरिया के लिए। ओके, चलिए AR40, AR18, 40, CA20 और 14 के 19 उदाहरण हैं। सम न्यूट्रॉनिक के, संभारिक के, समस्थानिक के या सम इलेक्ट्रॉनिक के। तो जो संभारिक आइसोबार्स होते हैं ना, ये उनके पॉइंट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में यहाँ पर पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन स्फुरदीप्ति फॉस्फोरेंसिस का उदाहरण नहीं है। मैंने पहले ही बोला जब नहीं पूछे तो उसमें आप टिक मार कर लीजिए। जिंक सल्फाइड, कैल्शियम, बेरियम सल्फाइड या कुनेन सल्फेट। ओके, तो अगर आपने कहीं पढ़ा होगा तो ये इसका कुनेन का उदाहरण नहीं है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर भी सही सुमेलित नहीं है पे बताना है हमें। ठीक है, NHRC अध्यक्ष रंजन प्रकाश देसाई, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान, नीति आयोग के CEO परमेश्वरन अय्यर या चुनाव आयुक्त अरुण गोयल। तो इसमें से कौन सही नहीं है? आई थिंक आइडिया हो गया होगा। देखिए जो यहाँ पे पहला ही है ना कि NHRC के अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई हैं, तो ये यहाँ पर गलत है। ये भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष हैं। ठीक है, प्रेस परिषद के अध्यक्ष हैं। ओके, तो फर्स्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 70 लाइफ मूवमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? लाइफ का विचार COP25 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ये विचार पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली को बढ़ावा देता है। तो इसमें फर्स्ट सेकेंड या सेकेंड केवल, या तो फर्स्ट ना ही सेकेंड, है ना। तो इसमें ओनली 2 सही है, यानी कि पहला आपका गलत है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु कोशिका में मौजूद नहीं होता? वैक्यूओल, सेंट्रियोल्स, लाइसोसोम या प्लाज्मोडेस्माटा, है ना। तो अगर आपने पढ़ा होगा, या वैसे हर चीज़ तो नहीं पढ़ पाता आदमी, प्लाज्मोडेस्माटा, इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अजीब है। तो ये जंतु कोशिका में मौजूद नहीं होता है। निम्नलिखित में से किसकी पहचान के लिए बोन मिनरल डेंसिटी BMD परीक्षण किया जाता है? डेंगू, मलेरिया, ऑस्टियोपोरोसिस या एड्स के लिए, है ना। तो ऑस्टियोपोरोसिस के लिए बोन मिनरल डेंसिटी का परीक्षण किया जाता है। यहाँ कह रहे हैं कि श्यानता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? श्यानता मतलब विथ रेफरेंस टू विस्कोसिटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, है ना। देखिए फर्स्ट कह रहा है कि तापमान के बढ़ने पर द्रव की श्यानता कम हो जाती है। सेकंड, तापमान के बढ़ाने पर गैस की श्यानता कम हो जाती है। थर्ड, ठोस में श्यानता का अभाव होता है। या 4, शहद और ग्लिसरीन में श्यानता की प्रवृत्ति अधिक होती है। तो हमें इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड फोर्थ या फर्स्ट थर्ड फोर्थ चयन करना है। ओके, तो यहाँ पर आपका तापमान, थर्ड और फोर्थ, ये तीनों सही हो जाएंगे। ओके, ये क्वेश्चन भी बनते रहते हैं और खूब अच्छे से पूछे जाते हैं, है ना। 12 जनवरी राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस है ना, तो इसमें जो भी सही है, मतलब क्या 14 सितंबर को राष्ट्रीय पठन दिवस या 1 जुलाई को राष्ट्रीय युवा दिवस, तो आपको पता ही है कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस होता है ना। तो हमारा इसी से आंसर निकल आएगा C। A3 B4 19 जून को राष्ट्रीय होता है ना। तो इसके बाद में ये दोनों नहीं भी आते हैं तो हो जाता है। ठीक है, चलिए देखिए कल ये आया था, पहले भी क्वेश्चन आया था एक,
ये एक योजना है। हाल ही में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने ईट राइट कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में किस मंदिर को भोग प्रमाण पत्र प्रदान किया है? ओके, तो ये इस्कॉन मंदिर मथुरा जी को। साइक्लोनाइट क्या है? औषधि, संश्लेषित रबड़, थर्मोप्लास्टिक या विस्फोटक? तो ये एक प्रकार का विस्फोटक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? किसी तत्व के परमाणु के प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। एनोड किरण प्रयोग से इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया गया था। समस्थानिक उन तत्वों के परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। या फिर हाइड्रोजन का परमाणु सबसे छोटा और सबसे हल्का होता है। तो यहाँ पर सही नहीं है वो बताना है, सही है वो नहीं बताना है। ओके, तो यहाँ पर इसका बी गलत है। एनोड किरण प्रयोग से इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया गया था, ये गलत है। बाकी एक्सप्लेनेशन आप PDF में देख लीजिएगा। हीमोग्लोबिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें लौ होता है, यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, यह रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो इसमें से कौन सा कोड सही है? फर्स्ट सेकेंड ऐसे करके बताना है ना। तो हीमोग्लोबिन बहुत इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी का के लिए होता है। तो इसमें 1, 2 और 3 सही है। ये रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, गलत है, बाकी सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा देश फीफा 2026 की मेजबानी करेगा? यूनाइटेड किंगडम, क्यूबा, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान या मोरक्को, अल्जीरिया? तो इसकी संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा करेंगे। ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश ने जानवरों के लिए एनोकोवैक्स नामक एक कोविड-19 वैक्सीन विकसित की है? जानवरों के लिए। ओके, अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन या भारत? तो यह भी अच्छी एक उपलब्धि भारत ने हासिल कर ली है। एनोकोवैक्स नामक जानवरों के लिए पहला स्वदेशी कोविड टीका, मतलब अपने भारत का है। ठीक है। 81 बेरी बेरी रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है? वेट बेरी बेरी हृदय और परिसंचरण तंत्र को प्रभावित करती है। ड्राई बेरी बेरी नसों को नुकसान पहुंचाती है और मांसपेशियों की शक्ति में कमी लाती है। तो इसमें से कौन सा सही है? तो ऐसे आपका यहाँ पर 2 सही है, तो यानी कि ये सॉरी यहाँ पर ये भी सही है। हाँ, तो आपका बी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना है। ये धातु हैं और ये संबंधित रोग हैं। अगर ये धातु होंगे पानी में या भोजन में कहीं से भी किसी तरीके से जाएंगे तो हमें ये रोग हो जाते हैं। ठीक है, मानव शरीर को। आर्सेनिक फेफड़े का कैंसर, कैडमियम मस्तिष्क सूजन, पॉलीविनाइल क्लोराइड हड्डियों में कमजोरी और बेरियम श्वसन संबंधी समस्या। कौन सा इसमें सही है वो हमें मिलान करना है। ठीक है, तो आर्सेनिक अगर धातु पानी के द्वारा या भोजन के द्वारा जाता है तो फेफड़े में कैंसर हो जाता है। बहुत ही नुकसानदायक हार्मफुल केमिकल होते हैं। तो ये सभी ही सही हैं। 1, 3, 4, 2। ठीक है, 1 का 3 एक सेकेंड देखिए ये इसका होगा। आर्सेनिक का फेफड़े का कैंसर, कैडमियम से हड्डियों में कमजोरी और आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड अगर होगा तो श्वसन संबंधी प्रक्रिया वो मतलब समस्या हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सा केशिकत्व का उदाहरण नहीं है? मोमबत्ती का जलना, गिरे हुए द्रव को अवशोषित करने के लिए ब्लॉटिंग पेपर का प्रयोग, फाउंटेन पेन में नीचे से निब तक स्याही का खींचना या उपर्युक्त में से कोई नहीं। केशिकत्व विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिलैरिटी? ओके, देखिए केशिकत्व कहते हैं कि इसको जैसे कोई नली होती है, जब हम लोग वो करते प्रैक्टिकल करते फर्स्ट ईयर इंटर में, तो वो नली से पृष्ठ तनाव के कारण किसी द्रव का ऊपर चढ़ना या नीचे उतरने की घटना को केशिकत्व कहते हैं। तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं है, तो उपर्युक्त में से कोई नहीं, डी हो जाएगा। ठीक है। भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ लॉन्च किया गया? इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख या उत्तराखंड? मिरर टेलीस्कोप है ना, तो ये उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि छात्रवृत्ति उपलब्धि होगी? IMPS से, ई-रूपी से, RTGS से या चेक से? मतलब सरकार कहाँ से उपलब्ध करवाएगी, उसका जो
रोड मैप होगा। ये भी क्योंकि जून का करंट अफेयर है तो बी, ठीक है, ई रूपी से। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये आयोग का फेवरेट एरिया है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट। कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है, कौन सी घुलनशील नहीं है, कौन सी प्रोटीन घुलनशील है, ऐसे करके कंफ्यूज करके ये बहुत क्वेश्चन आते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है, 4 से 5 बार पूछा गया है। तो वैसे मैं देखती हूँ अगर लूसेंट में कहीं इसका फैक्ट मिलता है तो मैं आपको उसकी PDF या पिक मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगी। रिसोर्स UPPSC से टेलीग्राम चैनल है, आप उसको देख लीजिएगा। तो ये खूब इम्पॉर्टेंट है और आता है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर विटामिन बी तथा सी जो जल में घुलनशील विटामिन है। ओके, देखिए कथन कारण का है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक कथन एक कारण। तापमान में वृद्धि के साथ लिथियम कार्बोनेट की घुलनशीलता कम हो जाती है, ठीक है। कारण लिथियम कार्बोनेट के विघटन की प्रक्रिया प्रकृति में एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक बोले तो इसका कोई वो नहीं दिया है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं। तो ये भी साइंस का है, आप इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। बाय द वे इसका ए सही है परंतु आर गलत है, ठीक है। मानव रक्त का औसत pH मान क्या है, ये तो खैर सिंपल है, हर किसी को ही पता होगा। चलिए, हाल ही में खोजे गए पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह 150 किलोमीटर में फैला विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पौधा है। इसे न्यूजीलैंड के तट पर सार्क खाड़ी में खोजा गया है। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक नया पौधा है या कोई प्रजाति खोजी जाती है तो फिर में भी आयोग के ऊपर है। तो यह ऑस्ट्रेलिया के तट पर सार्क के खाड़ी में, इसे न्यूजीलैंड दे दिया, ये यहाँ पर गलत है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के तट पर है, ठीक है। तो इसलिए दोनों सही नहीं है। और ये पौधा नहीं है, ये घास है एक तरीके की, ठीक है। चलिए, हाल ही में केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान CIET को यूनेस्को द्वारा प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार का नाम है किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार, किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार या मदनजीत सिंह पुरस्कार। इम्पॉर्टेंट है। तो ये किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार है। ओके, चलिए ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। गंभीर रूप से कुपोषण कारण बनता है मैरास्मस का, एनीमिया का, रिकेट्स का या ग्वाटर का। देखिए, जो मैरास्मस है ये कुपोषण का एक विशेष रूप है जिसमें प्रोटीन ऊर्जा नहीं होती है और कैलोरी की कमी के कारण ये बहुत होता है। वैसे भी भारत में काफ़ी प्रॉब्लम है, जानकारी का अभाव है, तो कहीं कहीं पर क्षेत्रीय विविधता के कारण, जैसे कहीं कहीं आर्सेनिक बहुत आता है पानी में, वो सब बहुत प्रॉब्लम करते हैं लोगों को, ठीक है। कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है। इंसुलिन, एड्रीनेलिन, ऑक्सीटोसिन या एस्ट्रोजन, है ना। तो उड़ो या लड़ो ये आपका एड्रीनेलिन है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो 93 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। नीला, हरा, पीला या लाल। तरंग दैर्ध्य बोले तो लोवेस्ट वेवलेंथ, है ना। तो जब आप दूर से किसी कलर को देखते हैं तो सबसे ज़्यादा तो लाल ही खतरे के निशान के लिए लगाया जाता है ना। हरे की भी होती है, नीले की सबसे कम होती है, सबसे ज़्यादा होता है तो फिर लाल हो जाता है। चलिए 94, फिशिंग कैट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चिल्का झील में संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के बाहर फिशिंग कैट की दुनिया की पहली आबादी का अनुमान लगाया गया था। इसकी IUCN रेड लिस्ट में सुभेद से लुप्त प्राय उन्नत किया गया है। वे निशाचर और वर्ष भर प्रजनन करते हैं। उन्हें भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 के तहत रखा गया है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है वो हमें देखना। IUCN की रेड लिस्ट हमने एक दिन बात की थी, तो ये उसी के बारे में पूछ रहे हैं। देखिए, जो नॉर्मल कैट होती है ये उससे बड़ा होता है साइज में, तो इसलिए इसे फिशिंग कैट कहा गया है। तो फर्स्ट और थर्ड आपका सही हो जाएगा, यानी कि चिल्का झील में संरक्षित नेटवर्क क्षेत्र के बाहर फिशिंग कैट की दुनिया की पहली आबादी का अनुमान लगाया गया था। वे निशाचर होते हैं, वर्ष भर प्रजनन करते हैं। ओके, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश के पचनस से जुड़ी हुई है जहां हाल ही में चंबल कटहल महोत्सव का आयोजन किया गया था। कुंवारी, सोन, सिंध, पहुज, ठीक है।
पता ही होगा, जो पहुज है पंचनद उत्तर प्रदेश के जालौन जिले, इटावा जिले और अररिया जिले की सीमा पर सिंधस के पास से एक क्षेत्र है। वहाँ पर पंच नदियाँ क्वारी, पहुज, सोन, यमुना, चंबल और सिंध का संगम देखा जाता है। तो यानी कि यहाँ पर फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ यहाँ पर महोत्सव का आयोजन किया गया था, क्वारी, सिंध और पहुज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे हैं कि अम्ल और क्षार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है। यहाँ पर सही को देखना है। अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है, जबकि क्षार नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, जबकि क्षार स्वाद में तीखा कड़वा होता है। तो हमें इनमें से मतलब पहला सही है, पहला दूसरा है, या केवल दूसरा है, या ना तो पहला और ना ही दूसरा है ना। तो आपके दोनों ही सही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में कह रहे हैं कि कोलाइडी विलयन में परिक्षेपण माध्यम में कोलाइडी कणों की निरंतर टेढ़ी मेढ़ी गति कहलाती है। टिंडल प्रभाव, वैद्युत कण संचलन, ब्राउनी गति या स्कंदन, यानी कि कोएगुलेशन। स्कंदन को कोएगुलेशन बोलते हैं। तो आपका ब्राउनी गति हो जाएगा। ठीक है, कोलाइडी विलयन में परिक्षेपण ब्राउनी गति हो जाएगा। यहाँ कह रहे हैं नेक्स्ट में कि डेंगू बुखार में मानव शरीर में से निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है। प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, शर्करा या फिर जल। जब भी आप सुनते होंगे कि डेंगू बुखार आया है तो प्लेटलेट्स घट जाती हैं, है ना। नेक्स्ट, महत्वपूर्ण सूचना और संरचना CII के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। IT अधिनियम 2000 के तहत सरकार किसी भी डेटा को CII के रूप में घोषित करने की शक्ति रखती है। जून 2022 में भारतीय स्टेट बैंक के संसाधनों को CII घोषित किया गया। ये CII क्या है, इसको पहले देख लेते हैं। यहाँ पर तो दिया नहीं गया है फिलहाल। हाँ, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, उसी को CII बोला गया है। इसमें से कौन सा से सही है। तो इसमें फ़िलहाल आपका पहला ही ऑप्शन सही है कि घोषित कर सकते हैं। अब यहाँ पे दिया है जो जून 2022 भारतीय स्टेट बैंक के संसाधनों को क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर घोषित कर दिया गया है। यहाँ पर बोल रहे हैं कि कर दिया गया है। ओके, तो ये इसलिए गलत है। ICICI और HDFC बैंक का मैटर है। ठीक है, चलिए 23 जून 2022 को उत्तर प्रदेश के पहले ट्रांसजेंडर सेल का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया है। 23 जून 2022 को। और ट्रांसजेंडर को वैसे भी आप सुन ही रहे हैं, सरकार काफ़ी समग्र विकास की तरफ ध्यान दे रही है। तो यहाँ पर लखनऊ में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड DNA का हिस्सा नहीं है। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। ये भी क्वेश्चन आपके आयोग UPSC में आ चुका है और ये आता रहता है। UPPCS में भी कहीं ना कहीं पूछा गया है। तो यहाँ पर तो इन्होंने पूछा है कि DNA का हिस्सा नहीं है ना, नहीं है पूछा गया है। तो यहाँ उपर्युक्त में कोई नहीं। आपको पता है कि DNA की ऐसी ऐसी संरचना होती है, उसमें डबल ऐसे ऐसे कुंडलिनी होती हैं, है ना। चलिए, और बाकी एक्सप्लेनेशन आप आंसर शीट से देख लीजिएगा। आकाश का रंग किसके कारण नीला दिखाई देता है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण या प्रकाश का प्रकीर्णन। तो नॉर्मल साइंस का क्वेश्चन है। सॉरी, एक ही पहले छूट गया, पहले इसको देखते हैं। सॉरी, निम्नलिखित में से किसे ग्लोबल साल्ट कहा जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम सल्फेट। तो किसे ग्लोबल साल्ट कहा जाता है, ये इन्होंने पूछा। सोडियम सल्फेट है ना, ग्लोबल साल्ट जिसे कहते हैं वो सोडियम सल्फेट आपका होता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो आकाश का रंग आपको पता है, नॉर्मल जब प्रकीर्णन होता है तो इसलिए हमें उसका नीला कलर दिखाई देता है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बना, है ना। उत्तर प्रदेश, झारखंड, पुदुचेरी या असम। तो राज्य तो ठीक है, केंद्र शासित राज्य जब दे दिया तो फिर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पर असम बना, राज्य ही है पर असम है।
उत्तर प्रदेश की घरौनी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा से सही है? घरौनी योजना पैतृक भूमि और संपत्तियों को उनके वास्तविक मालिकों को हस्तांतरित करने की सुविधा प्रदान करती है। ठीक है। ऑप्शन 2 कह रहा है घरौनी प्रमाण पत्र ग्रामीणों को आसानी से ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। अब निम्नलिखित कथनों में से कोड का चयन करना है। तो ये भी आपकी 25 जून की योजना है और इसमें दोनों ही सही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने घोषणा की थी, उसके बाद से ये योजना आई। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर फल हैं और खाने योग्य उसका भाग, ये भी रिपीटेड साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेब का हम कौन सा फल खाते हैं या भाग खाते हैं? भ्रूण पोष, नारियल का बीज पत्र या पुष्पासन, लीची का पुष्पासन, काजू का फ्लेसी एरियल, है ना, फ्लेसी एरिल है। ठीक है, सॉरी एरियल नहीं है, फ्लेसी एरिल है। तो हम इसमें से किसका कौन सा भाग खाते हैं? तो सेब का हम पुष्पासन का सेवन करते हैं। ठीक है। आपका रहा नारियल, इसका हम भ्रूण पोष खाते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है। लीची का ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन आ जाएगा इस हिसाब से। चलिए देखिए, दूसरा भी क्वेश्चन आपका मिलान वाला ही है। अम्ल है और भोजन है। बासी मक्खन, अंगूर, वसा, सेब। अंगूर को पता ही है कि खट्टा है, वसा, सेब। देखिए जो स्टीरिक अम्ल होता है वो वसा में होता है। ओके। टार्टरिक अम्ल अंगूर, मतलब वो जो बैटरी आती थी टाटरी वाली, जिसको बचपन में हम लोग चाटते थे, खट्टी खट्टी लगती थी, ये वही हो गई। ठीक है। और आपका ब्यूटी का अम्ल बासी मक्खन रह गया। मैलिक अम्ल ये आपका सेब में पाया जाता है। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा लौ का शुद्ध प्रारूप है? कच्चा लौ, ताड़ लौ, ढलवा लौ या उपर्युक्त में से कोई नहीं। एक बार इसको देख लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन? क्रूड आयरन, रॉट आयरन, कास्ट आयरन या नन ऑफ एबव? आपका ये वाला इसका प्योरेस्ट फॉर्म होता है। ठीक है। चलिए इसमें भी राज्य हैं और तितलियां हैं, तो ये भी ठीक है, इंपॉर्टेंट ही है। ब्लू मार्मन अरुणाचल प्रदेश, केरल में ब्लू ड्यूक, सिक्किम में कैसर हिंद या महाराष्ट्र में बुद्ध मयूरी। आपने कभी इनका नाम सुना होगा, नहीं भी सुना होगा तो फिर आप इनको थोड़ा सा आप रिवाइज कर लीजिएगा। तो आपका अरुणाचल प्रदेश में कैसर हिंद है। ठीक है। आपका केरल में आपकी बुद्ध मयूरी है। तो A3B4 सी आ जाएगा ऑप्शन। ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा हाल ही में पूरी तरह से जल विद्युत एवं सौर ऊर्जा द्वारा संचालित देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है? ऑप्शन है छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इंपॉर्टेंट है, पूरी तरह से सौर से चालित, पूरी तरह से सोलर से चालित, इस तरीके से जो चीज़ें आती है देश में पहली होती हैं या पूरी तरह से होती हैं, तो फिर एक दो क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना। तो वैसे आपका इंदिरा गांधी हवाई अड्डा ये आपका अपनी तरह से मतलब जून 2022 से पूरी तरह से जल विद्युत एवं सौर ऊर्जा द्वारा, क्योंकि हम वैसे ही फ्रेश एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, तो जो दिल्ली का हवाई अड्डा है ये वही इंदिरा गांधी जी। ठीक है। देखिए ये गोल्डन राइस एक नए प्रकार का चावल है जिसे जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए तैयार किया जा रहा। आपको पता है कि बहुत सारे राज्यों में चावल ही मुख्य भोजन है और चावल बहुत मात्रा में खाया जाता है, लेकिन उसमें विटामिन डी या ए की कमी हो जाती है, तो वो मतलब फ़ायदा भी नहीं करता शरीर को। तो उस पर भी सरकार थोड़ा बहुत ध्यान दे रही है ना, कि ताकि फ़ायदा करे। तो विटामिन ए है जिसको जेनेटिक के माध्यम से, ये साइंस के काफ़ी अंदर का प्रोसेस है, उसके द्वारा इसको किया जा रहा है। ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित औषधियों में कौन एंटीबायोटिक नहीं है? यहाँ पर एंटीबायोटिक नहीं है पूछ रहे हैं। पेनिसिलिन,
एस्पिरिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन या जेंटामाइसिन। जो आपने एस्पिरिन का नाम सुना होगा, तो ये आपके एंटीबायोटिक नहीं है, ये आपकी एंटीपायरेटिक्स है। ओके, चलिए। ऊर्ध्वपातन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? ऊर्ध्वपातन के कारण गीले कपड़े सूख जाते हैं, ऊर्ध्वपातन से तालाब का पानी सूख जाता है। इसको ऐसे समझ लेते हैं, समझ में नहीं आता। विथ रेफरेंस टू द सब लिमिटेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट? वेट क्लोथ्स ड्राई ड्यू टू सब लिमिटेशन, है ना। द पॉन्ड वाटर ड्राइज अप बाय, तो इसको ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। अरे मतलब कि जब सूर्य की किरणें ज़्यादा पड़ती हैं और पानी ऊपर वाष्पीकरण होके सूखता है, तो उसमें से कौन सा कथन इसमें सही पूछ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर तो ना ही पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा ऐसे। खुफ्सगुल लेक नेशनल पार्क, जिसे हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया, स्थित है रूस में, ताइवान में, मंगोलिया में या फिर चीन में। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का है, इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो ये आपका जो अभी इसमें मतलब बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल हुआ मंगोलिया में है। ओके, और ये भी जून 2022 में पेरिस फ्रांस में आयोजित मानव और जैवमंडल मैन एंड द बायोस्फीयर मैप प्रोग्राम के अंतर्गत शामिल किया गया, ठीक है। चलिए, जल की स्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? सोडियम और पोटेशियम के सल्फेट, मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट, सोडियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट या मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट। एक सेकेंड, सॉरी, ये ध्यान नहीं दिया। 27 जून 2022 को उत्तर प्रदेश सतत और समान विकास की ओर विषय पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अवसंरचना विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक या वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के द्वारा, ठीक है। तो ये है विश्व बैंक के द्वारा उत्तर प्रदेश के सतत विकास समान के लिए। आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश में इस समय जो निवेश हो रहा बहुत मात्रा में हो रहा है, तो उसी के बारे में इसको मैंने पढ़ ही दिया था। तो इसका आंसर आपने अगर एज्यूम किया होगा तो वेट करके पहले सोचिएगा। मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट के कारण जल की स्थायी कठोरता होती है। चलिए नेक्स्ट, कार्बन और उसके यौगिकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? द्विबंध वाले कार्बन परमाणु के हाइड्रोकार्बन को एल्काइन कहा जाता है। रासायनिक रूप से ग्रेफाइट की तुलना में हीरा अधिक सक्रिय है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है। ग्रेफाइट ऊष्मा और विद्युत का अच्छा सुचालक है। इसमें से कौन सा सही है? तो पहले वीडियो को पॉज कीजिएगा। तो हमें इसमें इसके कोड दिए गए हैं, फर्स्ट सेकेंड 4, 3, 4 या 2 और 3। तो यहाँ पर 3 और 4 आपके सही हैं। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा से पौधों के वृहद पोषक तत्व हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम या मैग्नीज। 3rd 4, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड या सेकेंड, थर्ड और 4। ये इनमें से कितनी चीज़ें पौधों के वृहद पोषक तत्व के लिए ज़रूरी है ना। तो पहले फर्स्ट नाइट्रोजन और सेकेंड फास्फोरस ज़रूरी है। डेविंसी मिशन लॉन्च किया गया इसरो द्वारा, नासा द्वारा, ESA द्वारा या जाक्सा द्वारा। इसरो आपको पता है भारत की है, नासा अमेरिका की है, जाक्सा जापान की है। इसका आपको पता हो तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स करके, आप में से किसी को भी। तो ऐसे आपका जो ये मिशन है ये नासा द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है।